रमज़ान ये वो महीना है जिसमें शैतान को कैद कर दिया जाता है, लेकिन अब इंसान इसमें आज़ाद रहते हैं। रमज़ान में आम तौर पे हमारे रोज़मर्रा के औकात-ए-कार तब्दील हो जाते हैं। सहरी और अफ्तारी, बहुत सारे लोग जो हैं वो सहरी तक जाग कर सहरी करते हैं। कुछ लोग जल्दी सोकर सहरी में उठते हैं और इसी तरह से इफ्तार, सहरी और अफ्तारी की डिशेज़ होती हैं। क्या खाना है, क्या पकाना है, क्या बनाना है। लेकिन इसी रमज़ान में एक तबका ऐसा भी होता है जिसे हम रोज़ाखोर कहते हैं। आज हम रमज़ान में रोज़ाखोरों पे कुछ बात करते हैं। मेरा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं, हल्की फुल्की बात है, आम लोगों की बात है। अगर किसी का दिल दुखे तो माजरत। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन प्रेस करें। जैसे ही आपके ऑफिस वगैरह के जो साथी हैं, खासतौर पर ऑफिस के जो साथी हैं, जैसे ही आपके ऑफिस के साथी किसी करीबी अस्पताल की कैंटीन की चाय का जिक्र करने लगे तो आप समझ जाएं कि रमज़ान आने वाले हैं और रोज़ाखोर अब अपनी तैयारी में लग गए हैं कि कहां से माल रसद की दस्तयाबी आसानी से हो सकेगी। जाहिर है हॉस्पिटल और रेलवे स्टेशन एक ऐसी जगह है जहां पे रमज़ान में भी कैंटीन खुली हुई होती हैं, क्योंकि मुसाफिरों पे भी रोज़ा फ़र्ज नहीं है और मरीजों पे भी। तो ये वो दो जगह हैं जो रोज़ाखोरों की बहुत आइडियल जगह होती हैं। रोज़ाखोर क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे कैसे बहाने बनाते हैं, इस पे बात करते हैं। दोस्तों, यहाँ मैं एक बात बता दूं, यहाँ मैं उन लोगों की बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा, वो ढीठ लोग जो रमज़ान में मजाक उड़ाते हैं या कहते हैं हमारे पास खाने को तो नहीं है। यहाँ मैं उन आम लोगों की बात करने जा रहा हूँ जो मुसलमान हैं, जिनके दिल में ईमान है, गुनहगार हैं, या मतलब उनको ख्याल होता है उनको अगर बोलोगे रोज़ा नहीं है तो थोड़ी शर्मिंदगी फील होती है। आम लोगों की आम सी बातें हैं। रोज़ाखोरों में जो सबसे पहला जो तबका है, ये वो तबका है जो आमतौर पे पान, चाय, सिगरेट या गुटखे को रोज़ा ना रखने की का बहाना बनाता है। और ये इनके पास एक बड़ी खास बात होती है, इनकी इन सब की ये ऐसे जितने भी लोग होते हैं जो रोज़ा ना रखने की वजह पान, चाय, सिगरेट बताते हैं, उनकी एक पंच लाइन बड़ी लाजमी होती है कि यार अपने को भूख भूख नहीं लगती, प्यास भी बर्दाश्त है, बस ये चाय की वजह से या सिगरेट की वजह से रोज़ा नहीं रख पाता हूँ, दोपहर का खाना तो मैं खाता ही नहीं। लेकिन कर ये सारे काम रहे होते हैं और इल्ज़ाम सारा के सारा चाय, पान और सिगरेट पर रख देते हैं। क्योंकि चाय और सिगरेट पीने वालों को रोज़ा रखने में थोड़ी परेशानी तो होती है, लेकिन जिनको रखना होता है वो रखते हैं। चाय, पान और सिगरेट के आदि लोग रोज़ा रखते हैं और जिनको इस चीज़ की आदत नहीं होती वो रोज़ा नहीं रखते। रोज़ा रखने वाले रोज़ा रख जाते हैं। दूसरे नंबर पे एक तबका ये सियासतदानों की तरह, जैसे हमारे सियासतदान है ना, ये अमूमन इनमें कोई अजीब व गरीब बीमारी होती है। ये जब तक हुकूमत में होते हैं इनको छींक भी नहीं आती, और जैसे ही ये हुकूमत से जाते हैं इनको तरह तरह की बीमारियां घेर लेती हैं। और कभी खुदा न खास्ता इन पे मुकदमा बन जाए तो ये व्हील चेयर या स्ट्रेचर पे आ जाते हैं और उसके बाद लगता है कि बस इनकी अभी जान जा रही है। इनकी अदालत की पेशी के मौके पे भी इनको ग्लूकोज की बोतलें लगी हुई होती हैं, साथ में डॉक्टर चल रहा होता है। जैसे ही इनका मुकदमा खत्म होता है व्हील चेयर और स्ट्रेचर गायब हो जाता है। जैसे ही ये हुक्मरान बनते हैं हट्टे कट्टे हशाश बशाश भाग रहे होते हैं, लोगों में नजर आ रहे होते हैं, फिर दोबारा हुकूमत जाती है, फिर ये बीमार पड़ जाते हैं। इसी तरह से रमज़ान में एक तबका होता है जो अचानक आपको इतला देता है कि यार मुझे फलानी बीमारी की वजह से जो है ना मैं रोज़ा नहीं रख पाता। देखें दोस्तों, ये बात सच है कि किडनी के मरीज हो गए, शुगर हो के, हार्ट के पेशेंट जो हैं उनको अमूमन डॉक्टर मना करते हैं, और ऐसे जो लोग हैं उनको डॉक्टर के मशवरे से ही रोज़ा रखना चाहिए। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं पूरे 11 महीने वो नज़र नहीं आते बीमार, वो सट्टे कट्टे होते हैं, लेकिन रमज़ानों में अचानक उनके पास से हमें इत्तला मिलती है कि जनाब मुझे फलानी बीमारी है, इस वजह से मैं रोज़ा नहीं रख पाता, वरना इससे पहले तो मैं पूरे रोज़े रखा करता था, बस अब जो है ये हो गया है। खैर, ये छोटे छोटे उनके प्यारे प्यारे बहाने हैं। जब भी रमज़ान आता है ना और रोज़ाखोर जो तबका होता है, इनका ऑफिस में एक ऑटोमेटिक गैंग बन जाता है, एक बरादरी बन जाती है। ये एक कोना ढूंढ लेते हैं जहाँ पे बैठ के ये सुकून से रोज़ाखोर खा पी सकें। इनके यहाँ पूरी टीम बन जाती है, कौन जाएगा चाय लेने, कौन जाएगा समोसे लेने। अच्छा, आपने वो नोट किया है कभी भी रमज़ानों में आमतौर पर एहतराम है रमज़ान की वजह से खाने पीने की दुकानें बंद होती हैं, लेकिन 10:30-11 बजे के बाद आपको तमाम कमर्शियल एरिया में पकोड़े और समोसे वाले नजर आने लगते हैं। अब आप खुद सोचें दोस्तों, 11 बजे दोपहर में पकोड़े और समोसे खरीद के अगर आप लेके जाएंगे अफ्तारी के लिए तो शाम तक वो पकोड़े और समोसे खाने के तो काम नहीं आएंगे। अलबत्ता अगर कहीं हंगामा हो जाए तो पथराव के काम जरूर आ सकते हैं। तो ये पकोड़े और समोसे वाले दस्तयाब हो जाते हैं, किसी करीबी हॉस्पिटल की चाय कैंटीन से चाय आ जाती है और 11-12 बजे इनका जो है ना चाय का ब्रेक होता है। और ये बड़ी बाकायदगी से
रमज़ान के महीने में ये वहाँ जमा होते हैं, इकट्ठे होते हैं। अच्छा, इनमें ऐसे भी लोग होते हैं जो आम दिनों में 11 महीने अपने पल्ले से 1 कप चाय नहीं पीते, ना बिस्किट खाते हैं, बल्कि ये सिर्फ आसरे में रहते हैं कि अगर ऑफिस की तरफ से चाय मिल जाए तो ठीक है, कोई पिला दे तो ठीक है। लेकिन रमज़ान में अचानक इनके अंदर से कि जो वो कंजूसी है ना 11 महीने की, वो गायब हो जाती है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को भी रमज़ान के महीने में चाय पीते देखा है जो पूरे 11 महीने चाय को फजूल खर्ची करार देते होते हैं। ये सारे मिलके वहाँ पे होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि जोहर के बाद भागने की भी इनको बहुत जल्दी होती है, क्योंकि जो रोजेदार होता है उसका तो रोजा होता है, उसको तो कोई फिक्र नहीं होती। लेकिन ये जो तबका है ना, इनको बड़ी फिक्र होती है जल्दी टाइम की, क्योंकि जितनी जल्दी छुट्टी होगी उतनी जल्दी ये घर जाके आराम से अपना जो है ना रोजाखोरी कर सकेंगे। एक और तबका भी है, ये तबका जो है ना सबसे ज्यादा काबिल रहम है। मुझे इन लोगों पे सबसे ज्यादा तरस आता है। ये वो तबका है जो रोजा नहीं रखता, लेकिन ये शो करता है कि इनका रोजा है। यकीन करें दोस्तों, रोजा रख के आप एक साइड हो जाते हैं, आपको बेफिक्र हो जाती है, आपको बस जो भी आपको महसूस हो रहा हो, लेकिन आपको कोई परवाह नहीं होती कि आपको जाहिर अफ्तारी तक का इंतजार करना है। और अगर आप ढीठ बन के आप ये डिस्क्लोज कर दें, कोई बहाना बना लें कि मैं इस वजह से रोजा नहीं रखता, तो उसके बाद फिर आप अगर छुप के जाके कोने में जाके खाते पीते नजर आ जाएं, तो भी आप लोगों को पता होता है कि आप रोजा नहीं रखते। लेकिन ये जो रोजा ना रख के रोजा शो करने वाले लोग हैं, ये काबिल तरस लोग हैं। क्यों कि एक तरफ तो इन्होंने रोजा नहीं रखा हुआ, दूसरी तरफ ये शर्म के मारे कुछ खा पी भी नहीं रहे, यानी ये अपने साथ जबरदस्ती का जुल्म कर रहे हैं। इनके ये जुगाड़ में होते हैं कि कहीं बहाने से किसी ना किसी तरह से छुप छुपा के कुछ हो जाए। अच्छा, ऐसे लोग जो ना ट्रेस भी हो जाते हैं। वो कहते हैं ना, कभी आपने गौर किया है कि जब आप करीम की गाड़ी बुक करते हैं तो करीम वाली गाड़ी जब आती है ना, तो आपको पता चल जाता है कि ये वो गाड़ी है जो मैंने बुक की है। बाइक या राइड बुक करें तो आपको पता चल जाएगा ये वाला जो मोटरसाइकिल वाला आ रहा है ना, ये असल में मेरा बाइक वाला है। इसी तरह से रमजान में वो बंदा कौन है जिसने रोजा नहीं रखा है और शो कर रहा है, ये भी ट्रेस हो जाता है कहीं ना कहीं, किसी न किसी तरह से पता चल जाता है। उसकी चाल ढाल से भी पता चल जाता है, रोजेदार के तो मुंह से पता चलता है ना कि रोजा है। तो ये लोग उसके पीछे जो ना ऑफिस वाले लग जाते हैं इस इंक्वायरी में, किसका रोजा है या नहीं है, और वो इस चक्कर में रहते हैं कि किसी न किसी तरह से इसकी ऑडियो वीडियो लीक्स इनके हाथ लगे, जिससे वो ये साबित कर सकें कि ये रोजा नहीं रखता। आपस में काना फूसियां हो रही हैं। रोजेदारों भाइयों, खुदा के वास्ते यार देखो, रोजा रखने के बाद जो ना एक दूसरे की गीबत और चुगली करना वैसी बुरी बात है, और रमजान में उससे भी बुरी बात है। इसलिए अगर किसी ने रोजा नहीं रखा और कह दिया है कि उसका रोजा है, तो छोड़ दो उसको उसके हाल पे। अपने क्यों बिला वजह चुगलियां करके, आपस में काना फूसियां करके अपना गुनाह बढ़ाते हो। जिसको रोजा रखना है, मेरी तो उसको वो है कि अपना रोजा रखे, हमें अपने ईमान का जवाब देना है। और रोजा रखने वालों को एक बात याद रखनी चाहिए कि रोजा एक वाहिद इबादत है जिसके बारे में एक रोजेदार को पता होता है और दूसरा उसके रब को पता होता है। उसके अलावा तीसरा कोई नहीं है जो इस बात की गवाही दे सके कि किस बंदे का रोजा है या किसी बंदे का रोजा नहीं है। हमें आपस में प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। रमजान का महीना है, इस महीने में जिस हद तक हो सके अच्छे काम करें, इबादत करें, रोजे रखें, और रमजान के बाद भी इस प्रैक्टिस को जारी रखें। ये नहीं कि ईद का चांद निकलते ही तारिक रोड शॉपिंग के लिए निकल जाएं, बल्कि रमजान जो है वो हमारे लिए एक ऐसा महीना है जो हमें तरबियत देने के लिए आता है। ये एक तरबियती महीना है। इस एक महीने में जो कुछ हम करते हैं, कोशिश करें कि अगले 11 महीने हम वो सब करें। खाना खाना शुरू कर दें, लेकिन जिस तरह से रमजान में हम बुराइयों से बचते हैं, इसी तरह से 11 महीने भी हम अगर बुराइयों से बचने की कोशिश करें तो अल्लाह ताला हमारा पर अपना बड़ा रहम और करम फरमाएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।